दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है बहुत सराहनीय काम कर रही है। वो देश के जो बाहर के नागरिक हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको यहाँ से निकालना चाह रही है। जो बाहर के लोग हमारे देश में आके घुसपैठियों का काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, कम से कम उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बाहर का नागरिक आके हमारे देश को नुकसान पहुँचाए, उस नुकसान से बचाने के लिए ही ये काम हो रहा है। बाहर के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कौन क्या काम कर जाता है, फंस जाता है कोई और। जो बांग्लादेशी होते हैं उन्हें डिटेंशन में भी छोड़ा जा रहा है और डिटेंशन से उनको ले जाके उनके देश भी छोड़ा जाएगा। वेरिफिकेशन में जितना भी टाइम लगता है वो 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, वो जितना भी लगे उसके बाद में छोड़ देते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इस समय हम लोग बैठे हैं दिल्ली के श्रम विहार में। हमारे साथ मौजूद हैं श्रम विहार के RWS से तनवीर मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस आधार कार्ड लोगों के चेक कर रही है, पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है। क्या कारण है वेरिफिकेशन करने का आधार कार्ड? ये जो दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है बहुत सराहनीय काम कर रही है। वो देश के जो बाहर के नागरिक हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको यहाँ से निकालना चाह रही है। क्योंकि पीछे से ही ऑर्डर है ये अमित शाह जी के कि बांग्लादेशी जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है उनको निकाला जाए। उनको आधार कार्ड हैं, चाहे उनके पहचान पत्र हैं, उसी को चेक किया जाए, उसी की वेरिफिकेशन चल रही है। अपने इंडियन को कोई दिक्कत नहीं है। अपने इंडियन में अगर कोई ले भी जा रहे हैं शक के आधार पे तो उनको तुरंत छोड़ भी दिया जाता है। मैं खुद इस काम में उनके साथ मदद कर रही हूँ। किसी तरह की कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है हमें यहाँ पर। कोई समस्या नहीं हो रही है। वो हो रहा है, वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि देश में अगर बाहर का नागरिक आके हमारे देश को नुकसान पहुँचाए, उस नुकसान से बचाने के लिए ही ये काम हो रहा है। उस नुकसान से। अच्छा मैम, अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक। वो बोल रहे हैं कि हमारी जो वोटर्स हैं उनका वोट भी काटा जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? तो ये विदेशियों के वोट लेंगे, रिफ्यूजियों के वोट लेंगे। वो जो वोट कट रहे हैं वो इंडियन के वोट तो नहीं कट रहे हैं ना। आपने इसका मतलब गलत वोट बनवा के तैयारी करवा रखी थी। बांग्लादेशियों की तैयारी करवा रखी है वोट बना के कि हम इनसे जीतेंगे। पहले इंडियन को तो अपना बना लो, तब विदेशियों को अपना बनाना। ये विदेशियों को अपना बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बांग्लादेशी पे जो चल रहा है उस चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए कि जो काम चल रहा है वो प्रोसीजर गलत नहीं हो रहा, वो सही हो रहा है। उसमें भी मेहनत लग रही है लोगों की और लोगों को बचाया जा रहा है इन चीज़ों से। मैम, यहाँ पर अब प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है? फिर कुछ मतलब अभी कोई कामयाबी मिली है पुलिस के लिए? हाँ, पुलिस को कामयाबी मिल रही है। जगह जगह जा रहे हैं वो लोग और जगह जगह हर जगह से वो बंदे को उठाते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं और जो बांग्लादेशी होते हैं उन्हें डिटेंशन में भी छोड़ा जा रहा है और डिटेंशन से उनको ले जाके उनके देश भी छोड़ा जाएगा। अच्छा मैम, अच्छा एक जैसे आपने बोला कि कुछ जैसे इंडियंस भी हैं जिन पर शक हो रहा है तो उन्हें लेकर जा रही है, हालांकि शक के आधार पे तो शाम आप को ले जा वापस सकते छोड़ हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शक के आधार पे इंडियन को पकड़ रहे हैं तो इंडियन को कोई मारपीट थोड़ी ना कर रहे हैं। उनके जो आधार कार्ड है या पहचान पत्र है उनका वेरिफिकेशन ही तो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको। आप हमारे सामने ही कितनों को ले गए हैं और उनको शाम तक छोड़ भी दिया है क्योंकि वो इंडियन है। जो इंडियन नहीं है और नकली आधार कार्ड बना के बैठे हैं या नकली पहचान पत्र बना के बैठे हैं, सिर्फ उनको डिटेंशन डाला जा रहा है। जी बिल्कुल मैम, बांग्लादेश का जिक्र इस समय चल ही रहा है, तो बांग्लादेश के हालात आपको पता ही है मैम। क्या क्या कहेंगे इस पर? बांग्लादेश के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हम अपने देश के बारे में कह सकते हैं क्योंकि हमारा देश सेफ रहना चाहिए। हम अपने देश के नागरिक हैं और हम अपने देश से प्यार है, हमें दूसरे देश से मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। तो अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पर अलग इस पूरे जो आधार कार्ड वाला वेरिफिकेशन है इसे अलग तरीके से देख रही है, बीजेपी से अलग तरीके से देख रही है। अब किसकी बात को सच माना जाए, ये थोड़ी सी जनता कंफ्यूज। देखिए, इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का कोई रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देश के हित के लिए काम चल रहा है। और रहा इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है कौन क्या काम करता है और कौन काम नहीं करता। इसमें कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई दो राय नहीं है। और इसमें जो चल रहा है काम वो देश हित के लिए है और इलेक्शन जो है वो अपने हित के लिए है। अगर अरविंद जी ये कहते हैं कि वोट बैंक कट रहा है तो वोट बैंक क्या आपने परदेशियों को, विदेशियों को वोट स्पेशल बनवाया है क्या? पहले अपने देश के, अपने नागरिकों को देखो। उनके वोट चाहिए तो उनको तो तंग मत करो ना। उनके वोट चाहिए आपको, आपको विदेशियों के नहीं चाहिए। बस यही मेरा कहना है कि इलेक्शन अलग चीज़ है और ये जो काम चल रहा है ये अलग चीज़ है। इसको दोनों को एक ना किया जाए। मैम, रोज आती है पुलिस? नहीं, वो तो रोज़ का काम उनका यहाँ घरों में तो नहीं आ रही क्योंकि घर में इंडियन नागरिक हैं।
लेकिन जहाँ हैं उन्होंने सबको प्रोसीजर में डाला है, राउंड पे हैं, राउंड में उन्हें जिस पे भी शक होगा वो उसको ले जाएगी, वो उनका काम है। सीबीआई उनके साथ है और शक के आधार पे उनके पास अगर पूरे पेपर नहीं है तो उन्हें डिटेंशन डाला जाएगा। अच्छा मैम, जब नागरिकता वाली बात आती है तो जिक्र एक बार सीए एनआरसी वाला भी जिक्र सबके मन में आ रहा है एकदम से। नहीं, ये है तो सीए एनआरसी ही एक तरह का, उसको कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सीए एनआरसी ही चल रहा है ये। लेकिन ये है कि अभी बांग्लादेशी जो आए हुए हैं ना, तो प्रूफ है तो दिखा दो, नहीं है तो अपने घर बैठो। इंडियंस को तो कोई परेशानी इंडियन को कोई परेशानी नहीं है जो इंडियन रह रहे हैं। सवाल यही हो रहा है कि इंडियंस को तो कोई परेशानी नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, बांग्लादेशियों के लिए अगर इस तरह से करा जा रहा मुहिम चलाई जा रही है, इंडियन को कोई परेशानी नहीं है, परेशानी हो रही है लेबर क्लास तबके को, क्योंकि लेबर क्लास तबका जो होता है वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है और झुग्गी झोपड़ी में भी चेकिंग चल रही है। अब उनको किसी को क्या मालूम कि उसके अंदर बांग्लादेशी रह रहा है या असम का रह रहा है या कोई और बिहार का रह रहा है या कहीं का रह रहा है, क्योंकि देश हमारे अलग अलग राज्य से दिल्ली में लोग आते हैं। जो गरीब ज़्यादा ही लेबर क्लास लोग होते हैं वो झुग्गी झोपड़ी में ही बसता है, और जिनके अपने मकान हैं वो अपने मकानों में रहते हैं। जो किराए पे रेंट पे हैं वो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन बांग्लादेशी वो ढूंढने से मिलेंगे, उनको ये नहीं कहा जा सकता ये तो मिल रहे हैं तो ले जा रहे हैं, नहीं मिल रहे तो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका काम है। मैम मैं यहाँ पर एक जैसे लेबर का जिक्र आपने करा, मैम लेबर के जिक्र में आता है कि भाई इंसान सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, उसके बाद जाकर उसके पास 400-500 रुपये आते हैं, तब जाकर वो सब्जी लेकर जाता है अपने घर पर, तब जाकर खाना बनता है। लेकिन आपने बताया कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको पुलिस सुबह लेकर गई और शाम को छोड़ा, पूरे दिन उन्हें वहाँ पर बैठना पड़ा थाने के अंदर, उनका वेरिफिकेशन हुआ। तो ये तो थोड़ा सा वैसे भी दिक्कत, फाइनेंशियल वाली भी दिक्कत आ सकती है। नहीं, ये दिक्कत तो है। ये चीज़ तो देखो, या तो अमित शाह जी को सोचनी चाहिए कि अगर लेबर क्लास को उठाएं या किसी को भी उठाएं। अगर लेबर क्लास को उठाया है, वो 500 रुपये रोज़ कमा के लाता है तो 500 रुपये का हर्जाना भी दे दें उनको, अगर वो इंडियन है तो। बांग्लादेशी है तो आप डाल ही रहे हो डिटेंशन में, खाना पीना दे ही रहे हो, उन्हें बांग्लादेश भी भेजने की तैयारी कर रहे हो। लेकिन इंडियन गरीब बेचारा जो अपने बच्चों के लिए एक टाइम की रोटी कमाने जाता है, 2 टाइम की रोटी वो कमा नहीं पाता। महंगाई इतनी कर दी गई है कि उनके घरों के चूल्हे जलने मुश्किल हैं। तो उनको अगर उठाया जा रहा है तो उनको कम से कम 500 रुपये की तो हेल्प करनी चाहिए अगर उठा रहे हो। चाहिए, क्योंकि एक जैसे आपने लेबर वाला जिक्र करा तो मेरे मन में जरूर एकदम से 500 रुपये की हेल्प उनको करनी चाहिए कि आप लेके जा रहे हो सुबह, अगर वो वेरिफिकेशन में क्लियर हो रहे हैं तो उनको 500 रुपये से प्रमोट करने चाहिए। कम से कम 500 दो, उनके घर में शाम को चूल्हा तो जले। जी जी, बस बिल्कुल 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 वही। हाँ, तो उनके बच्चे तो वेट कर रहे हैं ना कि हमारे घर में मतलब खाना बनेगा, पापा कमा के लाएंगे। लेकिन वो जो चीज़ें हैं उनको उठाकर तो ले जाते हैं, लेकिन उनके पूरा घर परेशान होता है, रोना पीटना हो जाता है, क्योंकि पुलिस की एक ड्रेस जो है वो एक डर है कि पुलिस से दूर रहा जाए। पुलिस अब परदेसी हैं, पुलिस से कभी वास्ता पड़ा नहीं और पुलिस ही उठाकर ले जा रही है, तो उनके भावनाओं में तो ये होता है कि जेल हो गई। अब उन्हें नहीं मालूम, पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि वेरिफिकेशन करके छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें तो नहीं मालूम कि छोड़ देंगे। लेकिन सारा दिन हैरेसमेंट जो भुगतते हैं तो वो चीज़ मतलब सोचने वाली बात है। जी, हमारे साथ मैम बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे नावेद जी भी बैठे हैं, नावेद जी से ही बात करेंगे। नावेद जी, जिस तरह से पुलिस आ रही है, सबका वेरिफिकेशन कर रही है, मैम ने तो बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया। आपके क्या विचार है इस पर, जिस तरह से वेरिफिकेशन हो रहा है? इंडियंस को भी देखिए मैम ने बताया लेकर जा रहे हैं और थाने में रख रहे हैं, क्या लगता है इस पर? नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और ये होना भी चाहिए। जो बाहर के लोग हमारे देश में आके घुसपैठियों का काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, कम से कम उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितने लोग बाहर के हमारे देश में रह रहे हैं, ताकि पता चल सके और इस पर कार्रवाई भी हो सके जी। और दूसरी चीज़ ये मतलब जनगणना भी होनी चाहिए इसके साथ साथ। जैसे बाहर के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कौन क्या काम कर जाता है, फंस जाता है कोई और, अब उसमें पता नहीं चल पाता। जी जी, आपको जैसे रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, आजकल मतलब नए नए तरीके के क्राइम हो रहे हैं। अब अगर वो लोग गलत काम करते हैं, उसमें हम इंडियन फंस जाते हैं, तो उसमें फिर कौन इसका जिम्मेदार है? अच्छा, यहाँ पर इंडियंस को परेशानी भी होती है जो बांग्लादेशी रहते हैं उनसे, मतलब थोड़ा सा कभी झगड़ा? नहीं, अभी तक तो हमारा कोई ना तो इस तरह का कोई मामला यहाँ पे सामने आया है, ना कोई परेशानी वाली बात है। बाकी बाहर दिल्ली में अब इस तरह के क्राइम होते हैं, पता नहीं चल पाता। दिल्ली पुलिस बहुत इस चीज़ पे जो है कार्रवाई कर रही है। सर, बस आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा। इंडियंस का भी वेरिफिकेशन हो रहा है, बांग्लादेशी जो है उनका भी वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उनको पूरी तरह से छोड़ा जा रहा है। जैसे मैंने मैम से भी सवाल लिया कि यहाँ पर लेबर जो होती है, अगर उनको लेकर जा रही है और वो इंडियन प्रूफ हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा ना गवर्नमेंट की तरफ से,
ना पुलिस की तरफ से। शाम को वो घर पर आ रहा है, हाथ में पैसे हैं नहीं क्योंकि पूरा दिन उसने हवालात में बिता, मतलब पूरा दिन उसे मतलब थाने में रहना पड़ा। ऐसा भी नहीं है कि अगर सुबह ही पकड़ के ले जा रहे हैं शाम तक उसको रख रहे हैं, बहुत से ऐसे भी हैं 1-2 घंटे में छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरे पूरे दिन जो है मतलब बिठा कर। वेरिफिकेशन हो गया तो छोड़ हाँ, देते हैं, नहीं हुआ तो- वेरिफिकेशन में जितना भी टाइम लगता है वो 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, जितना भी लगे उसके बाद में छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे साथ तनवीर जी थी, हमारे साथ नावेद जी थे। इन लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस एक बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर इन लोगों ने बताया आधार कार्ड चेक कर रही है, पूरा वेरिफिकेशन करा जा रहा है, किसी तरह की परेशानी इंडियंस को यहाँ पर नहीं हो रही है। ऐसे में अब सिर्फ यही देखते हैं कि आखिरकार कब तक ये अभियान दिल्ली पुलिस का चलता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश है कि सभी का वेरिफिकेशन होना चाहिए। तनवीर जी ने जैसे कि बोला कि एक तरह से अगर देखा जाए तो है तो CA NRC वाला ही, क्योंकि वेरिफिकेशन तो हो रहा है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसे लेकर जा रहे हैं और बाद में उसको अपने देश भी छोड़ा जाएगा।